अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त लोग विरसा में मौजूद हैं, जहां हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर स्टॉल्स का अहतमाम किया गया है, जहां चारों सूबों पाकिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इनकी सकाफ़त को उजागर किया गया है। आपको मज़ीद चल के दिखाएँगे जिस तरीके से सकाफ़त, यानी पंजाब की सकाफ़त, सिंध की सकाफ़त, हमारे गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उस सकाफ़त को प्रेजेंट कर रहे हैं। उस सकाफ़त में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और किस किस चीज़ को कौन सी चीज़ किस सूबे में ज़्यादा मशहूर है, वो सब आपको दिखाएंगे अपने इस वीडियो में। नाज़रीन, अब आपको दिखाने वाले हैं, अब सिंध पवेलियन के अंदर जाने वाले हैं, जहाँ पर सिंध की जो सकाफ़त है वो उसको प्रेजेंट किया गया है। मुख्तलिफ़ स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, ख़ुसूसन उनकी जो चीज़ खाने में मशहूर है वो चीज़ें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। जो जिस तरीके से मोहनजोदाड़ो या दीगर सकाफ़तें यहाँ पर मशहूर हैं, उनको यहाँ पर अंदर प्रेजेंट किया गया है। तो अब आपको चलते हैं और सिंध की सकाफ़त सबसे पहले आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, पुराने वक्तों में लोग किस तरीके से रुई से वो धागा बुनते थे, किस तरीके से चरखा काता जाता था। अक्सर हम लोग अब किस्से कहानियों में ये चीज़ रह गई है, लेकिन यहाँ पर आज जो सकाफ़त सिंध की प्रेजेंट की गई है उसमें आपको दिखाएंगे। ये अम्मा यहाँ पर बैठी हैं और ये रुई पड़ी है। ये अगर आप मेरे कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं, रुई पड़ी है और इस रुई से धागा बनाया जा रहा है, धागा बुना जा रहा है। जिस तरीके से आप सुनते थे पहले कि चरखा काता जाता था और उस पर रुई से धागे बनाए जाते थे, तो ये अब बिल्कुल वही सकाफ़त, वही पुरानी सकाफ़त यहाँ पर प्रेजेंट की गई है। और जो धागा बनाया गया है, ये अगर देखें ना ज़रा, तो ये इसी रुई से इस धागे को बुना गया है, रुई से ही ये धागा बनाया गया है। और इसी तरीके का धागा पहले इस्तेमाल होता था आपके कपड़ों के लिए, आपके जितने भी लिबास मलबूसात के लिए ये धागा इस्तेमाल किया जाता था। तो ये यहाँ पर उन्होंने ऊपर लिखा भी है चरखू, इस तरह चरखू चुनरू के नाम से यहाँ पर लिखा गया है। और अम्मा अभी भी बैठी हैं और चरखे पर इस वक्त रुई से धागा बनाने के लिए अपनी वो मेहनत जो है कर रही हैं। इसके साथ स्टॉल पर आपको दिखाएंगे जिस तरीके से वो चादरें पड़ी हैं, तो यही नाज़रीन धागा इस्तेमाल किया जाता था उन चादरों को बनाने के लिए। मेरे कैमरामैन आपको चादरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं। ये चादरें बनाई जाती थी इसी धागे को इस्तेमाल करते हुए। अक्सर आपने एक ड्रामा है जो आजकल बड़ा पाकिस्तान में मशहूर है, अल्तगल के नाम से ड्रामा PTV ने भी चलाया और बड़ी रेटिंग कमाई उस ड्रामे में। तो उसमें भी आपने देखा होगा काफ़ी सारे उसमें ऐसे सीन फिल्माए गए हैं जिनमें चरखे वहाँ पर या जिनमें धागा वहाँ पर बुना जा रहा था ख़वातीन की जानिब से, चादरें बनाई जाती थी, कालीनें बनाई जाती थी और दामों बाद में फ़रोख्त की जाती थी, तिजारत के लिए इस्तेमाल होते थे। तो बहरहाल ये दोबारा से उसी कल्चर को, उसी पुराने वक्त के कल्चर को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। चरखा यहाँ पर लगा कर यहाँ पर वही दोबारा से धागा बुना जा रहा है। एक इन्होंने नाज़रीन औताक, सिंध में इसे बोलते हैं, ये औताक टाइप ही इन्होंने बनाया हुआ है और बड़ा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। अब भी अगर आप जाएँ, अगर आप सिंध का विज़िट करें तो काफ़ी सारी आपको ऐसी जगह नज़र आएंगी जहाँ पर लोग इसी तरीके से उन्होंने घर बनाए हैं और उनमें वो लोग रह रहे हैं। अब ज़रा एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, ये सकाफ़त को यहाँ पर जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये अब घड़े यहाँ पर नाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं, पानी इनमें भरा जाता था और मशहूर है, मशहूर नहीं बल्कि ये हकीकत है कि इसमें अगर आप पानी भर कर रखें तो वो पानी ठंडा ही रहेगा, वो पानी गर्म नहीं होगा। और ये चीज़ इस्तेमाल की जाती थी गर्मियों में। अब तो
चूँकि दुनिया बदल चुकी है, इस वक्त मॉडर्न टाइम आ गया है पाकिस्तान में और ओवरऑल पूरी दुनिया जिस तरह से तब्दील हुई है, तो अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये चीज़ें हमारी सकाफ़त से अब हटती जा रही हैं, जिन पर हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अब फ्रिज का दौर है और पानी जिस तरीके से ठंडा वो हमारी सेहत को भी ख़राब कर रहा है, लेकिन इसका जो पानी इस्तेमाल किया जाता था उससे आपकी सेहत भी बड़ी बेहतरीन रहती थी। मज़ीद भी आगे चलेंगे, आपको दिखाएँगे सिंध की सकाफ़त को जिस तरीके से बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कुछ सिंधी दोस्त भी मौजूद हैं जो स्पेशल सिंध से आए हैं, लेकिन इनसे जानते हैं कि सिंध के किस इलाके से हैं और ये जो सकाफ़त प्रेजेंट की गई है क्या वाकई हकीकतन अब भी वैसे ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवन। अच्छा, ये बताएं सिंध के पहले तो ये बताएं किस इलाके से आए हैं आप? हम हैदराबाद से आए जी हैं। सर। ये जिस तरह से सकाफ़त दिखाई गई है यहाँ पर सिंध की, ये जिस तरह से अभी हमने देखा औताक यहाँ पर बना हुआ है, क्या अब भी सिंध में ऐसी जगह मौजूद है जहाँ? जी हाँ, मौजूद है। बिल्कुल यही वहाँ पर बिल्कुल यही बनती है, जो भी चीज़ इधर नमाज लगी है अच्छा, सिंध की, वो सिंध की पहचान है। कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पर प्रेजेंट ना हो सके और आपको दुख हो कि हमारे सिंध की ये सकाफ़त यहाँ मिसिंग है? नहीं, कोशिश यही होती है हमारी, जो कल्चर के सारे आइटम पूरे होने चाहिए। अच्छा, तो जी आपके हाँ, मुताबिक सारे पूरे ही हैं? जी हाँ, ये सकाफत हमारी पहचान है सिंध वालों की। ये जो म्यूजिक हम देख रहे हैं पीछे से म्यूजिक चलाया जा रहा है, ये भी आपकी सकाफत का हिस्सा है? ये भी हमारे सिंध की सकाफत है। सिंधी डांडिया ग्रुप है, झूमर, होजमालो, ये सारे मिल के करते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि थोड़ा सा अगर आप अपनी सकाफती आप थोड़ा डांस दिखाना चाहें, झूमर जिसे आप बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, तो दिखाएंगे आप लोग? चले नाज़रीन, अभी अपने झूमर दिखाने लगे हैं सिंधी, जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं या अक्सर ये शादियों या दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल मारी जाती है। नाज़रीन, यहाँ पर सिंधी स्टाल में मिठाइयाँ भी लगाई गई हैं सिंध की, जो खुसूसन जो सौगात हैं जो ज़बरदस्त, जिनके मुताबिक मशहूर हैं, फेमस हैं पूरे सिंध में, तो उन मिठाइयों का भी यहाँ पर स्टाल लगाया गया। मज़ीद इन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या नाम है इन मिठाइयों के और कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने 3 मुख्तलिफ यहाँ पर लगाई हैं मिठाइयाँ सर, ये सिंध का मशहूर है मावा।
अच्छा, मावा। मावा ये उसके पेड़े हैं, बनते हैं। ये पेड़े हैं, ये मावा है, और ये नारियल वाली मिठाई है। किस किस इलाके से हैं ये तीनों? ये लाड़काना की है। तो तीनों लाड़काना? तीनों लाड़काना की है। पूरे सिंध में यानी ये तीनों मिठाइयाँ लाड़काना से मशहूर? बिल्कुल बिल्कुल मशहूर है जी। नाज़रीन, आपने इस वक्त सुना उनसे, ये लाड़काना में अगर आपका चक्कर लगे तो ये मावा के इन्होंने नाम दिए, और 3 मुख्तलिफ यहाँ पर पेड़े पड़े हैं, और ये बाकी भी 2 यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आप लाड़काना का चक्कर लगाएं तो इनको ज़रूर टेस्ट करें, और हम भी अभी टेस्ट इनको करके देखते हैं। अच्छा, ये अचार के बारे में बताइएगा, अचार में क्या क्या चीज़ें आपने शामिल की हुई हैं? हमारी जितारपुर जी है, हमारे मिर्चा अचार है, और आम है, और चटनी है, और मीठी चटनी है। हमारे किस इलाके से है ये? जितारपुर। अच्छा, शिकारपुर? जी जी, शिकारपुर का? जी जी, शिकारपुर का यानी मशहूर है, सिंध का मशहूर, अचार है। पूरी दुनिया में मशहूर है हमारे शहर। अच्छा। जी जी, ये यानी बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं इसे? जी जी, हाँ, बाहर मुल्क जाती है, दुबई जाती है, अमेरिका जाती है। हमारे शहर बड़ी यही चीज़ अच्छी है, अचार। जी जी।